नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आइए नजर डालते हैं महानगर की खबरों की ओर। इंदौर जिले के जाम गेट के समीप हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म और सैन्य अधिकारियों पर हमले के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को इस केस में सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ आरोपियों पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले में पीड़िताओं को राहत देने के उद्देश्य से न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को 50,000 रुपए और अन्य 3 पीड़िता को 10,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाए। सितंबर 2024 में हुए इस अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह पहली बार था जब इंदौर छावनी क्षेत्र के सैन्य अधिकारियों को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, जिससे पीड़िताओं को शीघ्र न्याय मिल सका। विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके ने कहा, यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। यह संदेश देता है कि अपराधियों को उनके कृत्यों की कठोर सजा मिलेगी। आरोपी गणों ने पीड़ितों को के साथ मारपीट करने के दौरान उनके पास से पैसे, पर्स और अन्य चीजों की लूट की, मोबाइल वगैरह। और आरोपी गणों ने प्रणीत सिंह और उनके मित्र रिया को 10 लाख रुपए इन्फेंट्री स्कूल लाने के लिए भेजा था, जबकि एक अन्य अधिकारी कौशल सिंह और पीड़िता को वहीं पर रखा और पास की पहाड़ी पर ले जाकर 4 आरोपी गणों ने कौशल पाल सिंह को पकड़े रखा और आसपास निगरानी कर रहे थे, जबकि आरोपी रितेश और आरोपी अनिल ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। और इस पूरे केस में मैंने अभियोजन की ओर से सशक्त भूमिका निभाई है और मैंने 32 गवाह करवाए हैं। सभी गवाह पक्षद्रोही न होकर राज्य का पूर्णतः समर्थन किया है। इसमें दस्तावेज और पुलिस द्वारा सटीक जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उनके दस्तावेजों से साबित हो पाया है। आरोपियों की पुख्ता शिनाख्ती हो पाई है और गैंगरेप के भी जो डीएनए रिपोर्ट है वो सकारात्मक पाए गए हैं। इस केस की खास बात यह है कि पहली बार छावनी जो महू एरिया है, इसमें सैन्य अधिकारियों के साथ इस तरह का कुकृत्य किया है आरोपी गणों ने, जो कि क्षम्य नहीं है और समाज में अच्छा संदेश जाता नहीं है। और महिला के साथ उन्होंने गैंगरेप किया है। इस तरह माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान रविशंकर दोहरे सर हैं महू, उन्होंने सभी आरोपी गणों को, जिसमें से एक बाल आरोपी है संदीप, उसका पृथक से बाल न्यायालय में केस चल रहा है, जबकि जो 5 आरोपी हैं उनको दोषी मानते हुए शेष प्राकृत जीवन के आजीवन कठोर कारावास से दंडित किया है और जुर्माने से दंडित किया है। यही नहीं, पीड़िता को 50,000 एवं शेष 3 पीड़ितों को 10,000 रुपए देने के आदेश प्राप्त हुए। इंदौर उच्च न्यायालय की द्वि बेंच में सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि जैन समाज पर भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली जो विवाह संबंधित मामलों में कानूनी अस्पष्टता का सामना कर रहे थे। मामला इंदौर की एक महिला अधिवक्ता वर्षा गुप्ता द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने एक जैन दंपति के विवाह विच्छेद को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लागू करने की मांग की थी। हालांकि फैमिली कोर्ट ने इस अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जैन समाज अल्पसंख्यक है और इसलिए इस अधिनियम के तहत नहीं आता। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के विवाहों की प्रक्रिया हिंदू विवाह से अलग नहीं है, इसलिए इन समुदायों को भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार मिलने चाहिए। वकील वर्षा गुप्ता का कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। तो जैन समाज का जो अपना खुद का ग्रंथ है, उसमें यह भी दिया हुआ है कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि विवाह विधि क्या होती है और सप्तविधि के बारे में जानकारी दी है, सप्तपदी की जानकारी दी है, पाणिग्रहण संस्कार की जानकारी दी है। और इस सबको जब मैंने बताया तो जो आज फैसला आया है और यह फैसला हमारे पक्ष में आया, जिसमें खुद कोर्ट ने ये डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि जैन समाज कहीं ना कहीं हिंदू समाज का ही अंग है। और क्योंकि हिंदू विवाह और कानून में जैन समाज, बौद्ध समाज और सिख समाज को उसी का अंग मानकर उनको सारे कानून का लाभ दिया गया है, तो इस याचिका में भी उसको लाभ दिया जाना चाहिए। और जो फैमिली कोर्ट इंदौर ने आदेश पारित किया था, उसको निरस्त किया गया और हमारे इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल हमारे बल्कि पूरे जैन समाज को बहुत बड़ा फायदा हुआ, नहीं तो उनका अस्तित्व भी विलखल हो जाता। मैं वर्षा गुप्ता, एडवोकेट, इंदौर हाई कोर्ट से 21 वर्षों से प्रैक्टिस में। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में आरोपी अक्षय बम की पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की।
कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अक्षय बम को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी मांग की कि अक्षय बम का पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि वह देश छोड़कर न भाग सके। इसके अलावा MBA पेपर लीक और मेडिकल कॉलेज पार्टी के केस में उसकी संलिप्तता की गहन जांच की जाए। न्यायालय द्वारा अक्षय बम को जो है हत्या का आरोपी बनाया है। ऐसे हत्या के आरोपी गद्दार अक्षय बम के निवास से और उसको जो अगर सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है वो तत्काल हटाई जाए और उसका वो देश से और शहर से भाग सकता है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। साथ ही पूर्व में आइडियल कॉलेज में जो पेपर लीक कांड हुआ था उसमें केवल छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और उसमें अक्षय बम को बचा लेगा, उसमें भी उसको आरोपी बनाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज में जो भूत पार्टी हुई थी वो बिना अनुमति की हुई थी। अक्षय बम उसमें क्लियर साफ जो है दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाए। उसमें भी हमने शहर कांग्रेस कमेटी और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ज्ञापन दिया था संयुक्तागंज थाने में, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने गुंडागर्दी करते हुए पथराव किया, हमला किया, काला आइल फेंका। उसमें अज्ञात में अभी प्रकरण जो है पंडितनाथ थाने ने दर्ज करा, जबकि हमने फोटेज सारी चीज़ें हम दे चुके हैं। उसके बाद भी जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित बाल संरक्षण गृह के 3 बाल अपचारी फरार हो गए, जिनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में वो आपत्तिजनक हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एक बाल अपचारी चाकू लहराते हुए रील बनाता दिख रहा है, जबकि दूसरा बाल अपचारी वीडियो कॉल पर सिगरेट पी रहा है। तीसरे बाल अपचारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गैंगस्टर स्टाइल में वीडियो शूट किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन तीनों ने शनिवार को खिड़की तोड़कर संरक्षण गृह से भागने की योजना बनाई और सफलतापूर्वक फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हाँ, 3-4 दिन पहले बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी जिनके द्वारा गंभीर घटनाएं कारित की गई थी, वो खिड़की तोड़ करके और कुछ कुंदे हटा करके और वहाँ से भागे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। अभी कुछ आपुस सूत्रों से जानकारी लगी हुई है कि कुछ सोशल मीडिया में उनकी रील चल रही है, जिस संबंध में अभी तक थाना को सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और चूंकि बाल अपचारियों की अभी तक गिरफ्तारियां सुनिश्चित नहीं हुई हैं, जैसी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाती हैं तो उनके द्वारा ऐसी कौन कौन सी घटना कारित की गई हैं बाल संप्रेषण गृह के अंदर, वो सारे तथ्यों की पूछताछ की जाएगी और तभी इन सारी स्थितियों को स्पष्ट किया जा सकेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।